हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभी सर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे गए हैं। और ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है किसी एक्सियल पॉइंट पे किसके कारण, तो किसी डायपोल के कारण क्या होता है। चलिए, तो हम लोग फाइंड करते हैं एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसमें हम एक डायपोल बनाएंगे जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना होगा। ठीक है, डायपोल क्या होता है हमने बताया था। डायपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत ही पास पास हो तो डायपोल बनाता है। ठीक है, अब इसका सेपरेशन जो डिस्टेंस होगा वो 2a बनाया जाता है। तो यहाँ क्या मान लेंगे हम लोग, 2a। तो मान लो कि डायपोल ए बी है, ए बी नाम रखते हैं इसका, ए बी। और जिनका सेपरेशन क्या होगा, 2a मान लेते हैं। ये क्या है, 2a है, ऐसे। ठीक है, इसके मिड पॉइंट ओ है, ओ है। तो हेडिंग लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। इसका मतलब है कि ए बी जो है डायपोल है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जो कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं इसको, पी कहेंगे इसको। ठीक है, पी कहेंगे इसको। और यही हमें फाइंड करना है कि जैसे एक चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। यहाँ पर चार्ज कितने हैं, 2 हैं। तो 2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, एक और इसमें थोड़ा सा हम समझा दे फिगर से ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जैसे मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज निगेटिव है। तो प्लस और माइनस में क्या होता है कि प्लस चार्ज जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इसकी, वो हमेशा आउटवर्ड होता है। और माइनस क्यू जो चार्ज होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है इनवर्ड, मतलब कि अपने की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ लगाता है फोर्स, ये अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, ये दो चीजों को ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए माइनस और प्लस क्यू चार्ज जो होता है, हम लोग माइनस को लिखते हैं, लेकिन फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो माइनस लिखा नहीं जाता है, वहां पे हम डायरेक्शन शो करेंगे। जैसे अब हम ये मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज पी से काफी डिस्टेंस पे है। जैसे ये देखा जाए यहाँ पर, तो यदि हम डिस्टेंस फाइंड करें तो एपी कितना होगा। एपी देखा जाए तो ए से पी का डिस्टेंस कितना होगा। देखो, सेंटर ओ से पी का डिस्टेंस को हमने आर माना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या माना है, आर माना है। ठीक है, तो आर लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो डिस्टेंस है पूरा मान लो 2a है, तो इसका आधा कितना होगा, ए होगा। इसका हाफ कितना, ए होगा। तो यदि ये आर है और ये कितना, ए है, तो यहाँ आर प्लस ए हो जाएगा डिस्टेंस। और बी से पी का डिस्टेंस क्या होगा, बी से पी क्यों फाइंड करते हैं, जैसे जहां पर चार्ज है और जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है उनका डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो बी से पी का डिस्टेंस हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस है ओ से पी का आर है, और ओ से ए का डिस्टेंस ए है। तो आर में से ए को माइनस कर देंगे तो ये हमको पार्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक है, इतना हो गया। ये दो चीजें हो गया। अब थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में एक दो सेंटेंस हमको बना के लिखना पड़ता है। जैसे मान लो कि ये डायपोल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज consistent by charges is minus q and plus q and separation at distance 2a in vacuum।
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पर डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना है, ठीक है, और इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a माना गया है। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो हमको बोला है कि एक्सियल पॉइंट, देखो जैसे मान लो कि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इसके सेंटर से एक होता है कि हम इससे एक्सियल पॉइंट यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट, और एक होता है इसके सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ पॉइंट मानते हैं। तो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग और इसके वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दो पॉइंट मानना है, दोनों पे क्या निकालना होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि लेट अ पॉइंट P या पॉइंट P is situated in axial from या at distance smaller from center O of dipole, ठीक है, इतना दे दिया, थोड़ा इसमें कम भी लिखे तो चल जाएगा कम, ठीक है। तो मान इतना चीजें जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मान ले हैं इसको हम। तो अगला लिखेंगे इसमें हम लोग इसके बाद हम लिखेंगे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या मानेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको E1 मान लेते हैं इसको हम लोग। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में डिस्टेंस के स्क्वायर। याद करना माइनस लिखा है क्यू, तो यहाँ माइनस लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखते हैं इसका। तो हम माइनस क्यू, अब हमें फाइंड करना है कि इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस कितना है, तो AP है, A से P है, स्क्वायर कर देंगे इसको हम लोग। अब AP का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में AP का वैल्यू दिया है R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अब शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अब प्लस क्यू चार्ज निकालो, तो ये हो जाएगा E2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, आगे लिखते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको इस पॉइंट पे ये हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में डिस्टेंस कितना है, B से P का स्क्वायर है, ठीक है। तो E2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब ये चीज है कि जहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कहीं भी, वहां पे जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहां पे क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। अब ये बताओ कि जैसे दो मैच हो रहा है, किसी के बीच हो रहा है, तो जीतेगा कोई, एक ही जीतेगा हमारा। तो हम लोग कहते हैं ना कि रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का मतलब ही होता है कि 10 लोग का एक साथ मान लो मैच खेल रहे हैं, तो कोई एक फाइनल जीत रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो नहीं तीन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तीन का कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट निकलेगा, परिणाम निकलेगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा अपने तरफ होता है, अपने तरफ फोर्स आता है। और प्लस क्या होता है, प्लस धक्का देने की दिशा में होता है, बाहर की तरफ होता है। तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पर अब रूल ये कहता है, रिजल्टेंट का जो रूल होता है वो तीन रूल होता है। नॉर्मली तीन रूल हम लोग बार बार यूज करते हैं। जैसे मान लो
कि थोड़ा यहाँ समझा दे रहे हैं इसको, ठीक है। पहला रूल ये कहता है इसमें कि दो फोर्स हों और एक ही डायरेक्शन लगा हो, F1 F2 एक ही तरफ हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है दोनों को जोड़ लेंगे, F1 प्लस F2 कर लेंगे। दूसरा, यदि दो फोर्स क्या हो, अपोजिट हो, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, आर की वैल्यू, अब बड़े जो बड़ा रहेगा बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, मान लो F1 बड़ा है। और तीसरा होता है कि दो फोर्स यदि परपेंडिकुलर हों, ऐसे ये F1 है और ये F2 है और ये 90 का एंगल बना रहा है इसमें, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो R की वैल्यू हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होता है। ये तीन इसके नियम है रिजल्टेंट फाइंड करने के। यदि दो केस है ऐसे जो दो के बीच ऐसा फाइंड करना हो रिजल्टेंट हमको, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट, तो इसको इरेज करके हम यही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो 2 पॉइंट निकल गया हमारा, ये यहां तक पढ़िएगा, ठीक है। अगला अब लिखेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या कहेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, तो यहां पर लिखेंगे E इक्वल टू, अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर P पर जो रिजल्टेंट है इसकी जो डायरेक्शन देखिए हमेशा क्या है, इसकी डायरेक्शन जो होगा वो क्या है, अपोजिट है। अब कैसे, अब यहाँ पर देखते हैं कि E1 E2 में बड़ा कौन है, तो याद करना जो P पॉइंट के जो जितने नजदीक चार्ज होगा उसका वैल्यू बड़ा होता है। यदि कब दोनों चार्ज क्या हो, सिमिलर हो, इक्वल हो, दो चार्जों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है तो जो जितना करीब होता है पॉइंट के उसका फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो चार्ज जो Q होता है P के क्या है, करीब है। अब क्यों ऐसा होता है, तो हम लोग पढ़े एक फार्मूला कि प्लस Q जो चार्ज होता है, मान लो यहाँ पढ़े फार्मूला क्या, कि यदि कोई चार्ज पॉजिटिव, मान लो कि कोई चार्ज प्लस Q है और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़े हैं हम लोग 1/4πε0 Q अपान में r का स्क्वायर। तो याद करना डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, इनवर्सली होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो r की वैल्यू जितना इंक्रीज करेगा E की वैल्यू उतना ही डिक्रीज करेगा। इसलिए अब यहाँ पर B से P का डिस्टेंस जो है बहुत करीब क्लोज है A के कंपेरिजन में, तो B से P का डिस्टेंस क्या है, A से P का डिस्टेंस करीब के कंपेयर में छोटा है। जब R की वैल्यू छोटा होगा तो E की वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट, तो अगला इसमें पॉइंट देखते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर E2 बड़ा है और E1 क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E1। E2 को अब ऐसा नहीं कि E2 ही मानेंगे हम प्लस Q को जो मानते हैं E1 मान सकते हैं, तो Q माइनस Q को E2 मान दो आप, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूला बनेगी इसका, E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर, तो Q अपान में R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान में R प्लस A का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, कॉमन बचेगा 1 अपान में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान में R प्लस A का होल स्क्वायर। कॉमन करने के बाद हमारा वैल्यू इतना बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बस इसको हमको सॉल्व ही करना है, इसके बाद कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। पूरी की पूरी एकदम समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स फॉर्म में है। देखो, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका, तो E की वैल्यू हो जाएगा Q अपान में 4πε0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, या एलसीएम मिलेगा तो ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर
आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में, तो इसका मल्टीप्लाई हमने 1 से किया, आर माइनस ए का मल्टीप्लाई 1 से किया, अपॉन में आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसे। अब जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 आर ए। कितना हो गया, ब्रैकेट लगा लेंगे इसमें, माइनस तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस जब भी मिले आपको तो आगे हमेशा ब्रैकेट लगा के सॉल्व करिएगा इसको, नहीं तो गलती होने का चांस ज्यादा होता है। तो आर का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ra अपान में ध्यान देना ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो फार्मूला होता है ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो माइनस से अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा देखो e की जो वैल्यू आएगा वो होगा q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आएगा इसका r का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r का स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर माइनस 2ra। ठीक है, इतना देख ले, बस चेक कर लेते हैं कितना शो कर रहा है। हाँ ठीक है, शो कर रहा है अपान में, तो यहाँ ध्यान देखिए माइनस से माइनस के मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ नीचे हो जाएगा आर के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर की पावर स्क्वायर 2 कर देंगे, इससे दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो 2 और 2 4 होगा, तो 4 को लिख दो 2 इंटू 2 आर ए क्यू कर दो, ऐसे क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपान में आर के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ऐसे। अब यहां पर एक चीज सोचना है इसमें, ये जो फिगर हम लोग बनाए हैं तो हम लोग पढ़ते हैं डायपोल क्या होता है। डायपोल का डिफरेंशियल नहीं होता है जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे हो, तो यहाँ पे जो Q प्लस Q माइनस Q का जो डिस्टेंस 2 माना गया है खुद पहले से ही छोटा है। अब इसके बाद सोचो कि यदि इनके बीच का डिस्टेंस को और आधा कर दें, 2a छोटा पहले से था, अब इसके बीच का डिस्टेंस को और आधा कर दें, a कर दें, तो इस r की तुलना में a की वैल्यू बहुत छोटा होगा, और कंपैरिजन देखा जाए कि a को छोटा है तो a स्क्वायर भी क्या होगा, और छोटा होगा। कैसे, जैसा समझो बात की, हमने एक 2 लिया नंबर और यहाँ पे लिया हमने 16 ले लिया, तो हम बोलेंगे कि 16 के कंपैरिजन में 2 बहुत छोटा है। कितना पार्ट है, 1/8 पार्ट है इसका। अब इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर 4 हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो 256 हो गया ऐसे। तो हम बोले कि अब कितना पार्ट हो गया, तो अब पार्ट हो गया इसका 1/64 हो गया। तो अब बताओ कि 1/8 बड़ा है कि 1/64 बड़ा है, तो हम कहेंगे 1/64 बहुत छोटा हो गया। तो याद करना जो पहले से छोटा है स्क्वायर कर देंगे किसी के कंपेयर में तो और छोटा हो जाएगा वहां पे। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसको कि ए जो होता है वो आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए ए स्क्वायर जो है वो लेफ्ट में छोड़ देंगे उसको। तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा इस पे कि ए इज मोर लेस देन आर। ठीक है, सो ए स्क्वायर इज लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। तो ए स्क्वायर को यदि हम लेफ्ट कर दे रहे हैं तो इसको हम इरेज कर रहे हैं इसको पहले। ठीक है, ए स्क्वायर को यहाँ पर लेफ्ट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा 2 इंटू 2 आर ए क्यू अपान में आर का स्क्वायर। अच्छा ये दो, ये ए स्क्वायर को यदि हम छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर बचेगा। तो पावर के पावर जब रहता है ना तो क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक स्टेप और लिखेंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2 RAQ अपान में R⁴, R से R कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल आंसर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करना 2AQ जो होता है वो P होता है, तो 2P अपन में क्या बचेगा RQ। ठीक है, तो यही आपका जो होगा फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला। अब P क्यों ऐसा लोग है, क्योंकि P की जो वैल्यू होता है 2A इंटू क्या होता है Q होता है, इसलिए 2A इंटू Q की जगह, इसलिए हम 4 को 2 इंटू 2 लिखे हम, 4 नहीं लिखे इसलिए, तो 2P अपन में क्या हो गया RQ। तो ये आपका एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ठीक है, और इसी के रिलेटेड जो है इक्वेटोरियल पॉइंट है। थोड़ा सा फिगर यदि आपको तैयार बढ़िया से हो गया तो समझ लीजिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। अब देखो सेम चीज है, बस अंदर इसमें क्या है कि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अब ये हमको नॉर्मल कंडीशन फाइंड करना है। मतलब इक्वेटोरियल माने क्या होता है कि वाई एक्सिस पे हमको कोई पॉइंट है, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, डायपोल बनाते हैं, और डायपोल बनाने के बाद एक बार हम लोग फाइंड करते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा इसका। देखो ये है डायपोल, जो -Q ए बी मान लेते हैं इसको, ए बी क्या डायपोल हो गया, किससे मिलके बना है, तो -Q और +Q से मिलके बना होता है। ठीक है, ए बी के सेंटर O से एक पॉइंट सेम करने से, एक पॉइंट जो है P लेते हैं, जो कहां पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, P पॉइंट है। ठीक है, जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ये क्या होगा स्मॉल r डिस्टेंस पे मान लेते हैं इसको यहाँ पर। अब हमें ये फाइंड करना है कि -Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो याद करना, जहां पे चार्ज है और जहां पे हमको फाइंड करना है, उनके बीच का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता है डायपोल का, फिक्स है 2a होता है। 2a भी लिख सकते हैं, 2l भी कहीं कहीं होता है, 2l भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2a हो गया, तो इसका हाफ कितना होगा, इसका a, इसका हाफ a होगा। इसके बाद P को हम A से मिला देंगे, P को A से, और P को जो है हम B से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सही से लाइन कि P से, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये थीटा एंगल पे है, और ये भी हमारा क्या है थीटा एंगल पे है। तो हमें ये फाइंड करना है कि -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अपने तरफ, तो यहाँ लिखो E1 ऐसे, और यहाँ पर +Q चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ लिख देंगे E2। अब दिक्कत ये है इसमें कि ये दोनों E1 और E2 न तो ये पैरेलल है, न परपेंडिकुलर है, और न ही अपोजिट है। यानी थीटा देखा जाए तो न 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, 180 भी नहीं है। जब तीनों नहीं है तो रिजल्टेंट फाइंड करने में हमको दिक्कत होगा। तो एक रूल होता है इसका, जैसे बहुत समय पहले एक कहानी था कि हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिल गया। उन्होंने वरदान ये मांगा कि हमको ना तो कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना तो कोई हमको अस्त्र से मार सके, ना कोई शस्त्र से मार सके, ना हम आ, इंसान के द्वारा मारे जाएं, न जानवर के द्वारा मारे जाएं, ना हम घर के बाहर कोई मार सके, ना घर के अंदर मार सके। मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जिसका लगता है कि कोई इसका कोई तोड़ नहीं होगा। लेकिन भगवान ने जो वरदान देते हैं, भगवान जो भी वरदान देते हैं, तो उसका तोड़ पहले से एक रख लेते हैं कि हाँ, जिसको मारने का तरीका पहले से, हमको लगता है कि वरदान देने से पहले मारने का तरीका पहले से अपना लेते हैं कि हाँ, इनको मारना कैसे, वरदान जो मांगना मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी बात वो देखिए ना, आप कैसे सुने भी होंगे आप लोग कि उसको नरसिंह अवतार आया, नरसिंह अवतार आए, उनके बाद क्या हुआ, उनको मारने के तरीका जो जस्ट इसका उल्टा, न दिन के समय मारे, न रात के समय मारे, वो शाम के समय ही मारे गए थे।
न जमीन पे थे न आसमान पे थे, पैर पर के मारे, अस्त्र भी यूज नहीं किए, शस्त्र भी यूज नहीं किए, नाखून से फाड़ दिए, न वो इंसान थे न जानवर थे, है ना। तो कहने का ये मतलब है, इसी प्रकार से फोर्स का भी होता है, न परपेंडिकुलर है न पैरेलल है न अपोजिट है। तो क्या करते हैं इसमें, इसका तरीका ये होता है, इसको इसके लिए ऑप्शन है कंपोनेंट, यानी क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बताओ कि E1 E2 किसी एंगल पे है, तो क्या करेंगे, इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट होता क्या है, देखो, जैसे मान लो कि एक हमारे पास ये फोर्स है F है, जो ये किसके लिए होता है, वेक्टर फॉर्म के लिए होता है। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सब वेक्टर फॉर्म होता है, इसलिए हमको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। मान लो कि थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो ये परपेंडिकुलर है नहीं इसका, तो इसको हम दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करते हैं कि एक पार्ट जो है, दोनों पार्ट आपस में क्या हो, ये दोनों पार्ट 90 डिग्री बने। समझ में आ रहा बात, ये 90, तो जो थीटा से जुड़ा होता है वो कॉस होता है, तो यानी एफ कॉस हो गया, और बाकी क्या होता है, एफ साइन थीटा होता है। मतलब ऐसे भी नहीं, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो जो हाइपोटेनस यानी कर्ण से जो जुड़ा होता है और परपेंडिकुलर से जुड़ा होता है वो क्या होता है, साइन होता है, और जो बेस से जुड़ा होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। तो इससे हमको दो पार्ट जब मिल गया, तो ये बीच वाले इसका एफ का जो वैल्यू है, इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो फोर्स यहाँ पे था उसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे, तो हम लोग इसको और इसको दो ही फोर्स लेते हैं। नेक्स्ट इसमें ये पढ़ते हैं हम लोग, E1 को और E2 को हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला देखो, ऐसे मान लो, अच्छा एक और चीज है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, फर्स्ट किसके द्वारा निकालना है, प्लस क्यू को माइनस को, जो पहला लिखेंगे उसी को E1 मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं है कि हम प्लस को भी फर्स्ट मान सकते हैं और माइनस को भी फर्स्ट मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, E1 के दो पार्ट होंगे, एक कंपोनेंट थीटा एंगल पे है, इसके वर्टिकली अपोजिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, ये इसके अपोजिट है, तो एंगल दोनों का सेम होगा थीटा एंगल पे, और ये एंगल आपस में क्या सेम होगा, थीटा एंगल ये भी होगा इसका। तो जो इसको E1 को कंपोनेंट बांटेंगे, तो E1 के दो कंपोनेंट, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, तो cos का वाला जो पार्ट होगा वो आएगा इधर, E1 cos थीटा, और ये नीचे आएगा E1 sin थीटा, ठीक है। ऐसे इसका कंपोनेंट दो होगा, देखिए दोनों का 90 होना चाहिए, तो एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे थीटा से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, E2 sin थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। दो चीज हो गया। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें ये होगा थोड़ा सा, अच्छा हाँ, जो पहले लिखे हैं वही लिखेंगे हम लोग, जो अभी बताएं आप लोग को लिखने के लिए कि किससे मिलकर बना हो, तो क्या लिखेंगे, कंसीडर या लेट ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टेड बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बिटवीन स्मॉल टू डिस्टेंस, लिखेंगे इसको टू डिस्टेंस पर, है ना। और ये पी पॉइंट है जो कहाँ सेपरेट है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये आपका रेस्ट कंडीशन पे है, और यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई, है ना, मान लेते हैं कि पॉइंट पी पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, माइनस को याद करना, माइनस यहाँ लिखा नहीं जाता है, क्यू अपान में, और डिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे ए से कहाँ पर पी, यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं, ए से पी को मानते हैं, तो एपी का स्क्वायर। अब ये कि एपी है क्या यहाँ पे, ठीक है, एपी क्या है ये दिखना है। तो ये बताओ कि यहाँ से देखेंगे तो ये 90 बन रहा है, तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये ए है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक, दोनों। तो ये पार्ट भी हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको हम लोग, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में रूट में आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे इसे। स्क्वायर करते ही रूट क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ऐसे। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू। तो यहां लिखेंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में। अच्छा ये बताओ डिस्टेंस हमारा बी से जो पी है, बी से पी वो भी तो सेम है, आर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है। होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस रूट में है, स्क्वायर कर देंगे रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे इसको हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि ये हो जाएगा कि E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मेन चीज, यदि इस फिगर को देखा जाए तो फिगर का ऐसे लुक बनेगा। ये है E2 cos sin थीटा लिखेंगे, नीचे E1 sin थीटा, ये E1 cos थीटा और ये E2 भी cos थीटा हो गया। पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्ट है, देखो एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो A1 A2 को हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसका, जो वर्टिकल दिख रहा है आप लोग को ऐसे, ये वर्टिकल दिख रहा है इसको ऐसे, तो वर्टिकल कंपोनेंट में देखो ध्यान से E1 और E2 का वैल्यू सेम है। देखो ध्यान से E1 की वैल्यू भी और E2 की वैल्यू भी दोनों सेम है। जब E1 E2 सेम होगा तो यहाँ पर दोनों कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट, दे आर कैंसिल। तो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा दे आर इक्वल एंड अपोजिट, क्या होगा, दे आर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि रिजल्ट, अब यहाँ पे देखो जब ये पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट किसके कारण मिलेगा हमको, तो ये इस दो फैक्टर मिलेंगे हमारे, E1 cos और E2 cos मिलेगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, दे आर कैंसिल्ड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो यहां पर लिखेंगे इसको हम लोग ऐसे, यहां पर देखो तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसे हम इरेज, इस पॉइंट को हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। तो ये होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये cos थीटा लिख देना। सेम चीज यहाँ यही उतारना है ऐसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा cos थीटा, इसको भी लिख रहे हैं इसको हम। ठीक है, ऐसे दोनों देखा जाए तो दोनों को दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसे प्लस दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर लो, तो एक और एक दो हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में
आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। अब बचा कॉस थीटा, तो यहाँ लिखो कॉस थीटा। अब हम लोग तो क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉस की वैल्यू क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप तो नाम सुने ही होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी बाई एच, मतलब बेस अपान में हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, ए है, हाइपोटेनस क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेस ए हाइपोटेनस रूट में आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई स्टेप हम गायब नहीं कर रहे हैं। 2 से हम मल्टीप्लाई करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो ऐसे लिख दो क्यू इंटू क्या हो जाएगा 2a, जो p होता है डाइपोल। अब ये यहाँ पे सॉल्व किया जाए, देखो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं इसमें, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। रूट जब हटाते हैं तो पावर, जो कोई भी क्वेश्चंस में देखे होंगे आप कि रूट में 2 लिखा जाता है, तो 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1/2, मतलब पावर का हाफ ही रूट होता है इसका, तो इसका स्क्वायर के पावर क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे ऐसे। अब रूल ये कहता है कि जिसके बेस इक्वल हो उसके पावर क्या होते हैं, ऐड कर लेते हैं m प्लस n। तो यहाँ मान लो कि 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पे 1/2 है। जब ये दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ लिखते हैं इसको बगल में, तो ये इसका फार्मूला बनेगा इक्वल टू, ये सारा ई है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये p हो जाएगा, p अपान में इसको लिखेंगे r के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो e, अब यहाँ एक काम कर, सॉल्व से पहले काम करते हैं सेम चीज कि a इज मोर लेस देन क्या होगा r, a जो है r का तुलना में बहुत छोटा है, एकदम छोटा है, तो a स्क्वायर है, ऐसे लिख देना ऐसे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि a स्क्वायर, या इसलिए इसको a स्क्वायर इज लेफ्ट, a स्क्वायर को छोड़ देंगे हम। जब a स्क्वायर को छोड़ेंगे तो बचेगा e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान में a स्क्वायर को छोड़ेंगे तो r का स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e की जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान में r3, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा आपका। अब देखा जाए कि दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है, देखो एक्सियल पॉइंट पे हम लोग पढ़े हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन में क्या पढ़े r3, इसको हम लोग, या इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि 2p अपन में r3, क्योंकि k की वैल्यू भी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, k भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो 2p अपन में r3 होता है, यहाँ पे p अपन में r3 है, यानी इसका हमेशा क्या आधा होता है, तो देखा जाए तो ये पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को ऐसे, देखो तो पॉइंट बना के अपना तो ऐसे लिख लीजिएगा इसमें, ठीक ना, ऐसे कि p की जो वैल्यू होगा, अरे e की जो वैल्यू होगा किस पे, एक बार चेक कर लें, दिख रहा है नीचे, ठीक है दिख रहा है, ठीक है, यहाँ देखो, तो यहाँ लिख लेना ऐसे कि जो e की जो वैल्यू होगा वो हम लिखेंगे क्या, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो e की वैल्यू होगा वो एक्सियल पॉइंट का आधा होगा, ये पॉइंट आपका बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर लेते हैं और एनसीईआरटी का।
देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2 point charges of +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. How far from the +1 microcoulomb charges on the line joining the two charges will the net electric field be zero? बोला है कि दो चार्ज है, +1 माइक्रोकुलाम एंड +4 माइक्रोकुलाम, दोनों जो हैं एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पे रखे गए हैं। तो दो चार्ज रखेंगे यहाँ पे, दो चार्ज यानी एक पहला चार्ज को मान लो +1 माइक्रोकुलाम और दूसरा मान लो प्लस, मानना क्या है दिया हुआ है, +4 माइक्रोकुलाम चार्ज है और बोला है कि इनका डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो। अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, दो चार्ज है। बोल रहा है, अच्छा बोला है इसमें कि इसके बीच में कोई पॉइंट, कोई या तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, कहाँ रखें, डिस्टेंस पूछा है। तो दोनों चार्ज जब पॉजिटिव है तो कंफर्म ये होता है कि इनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस होता है तो दोनों के बाहर, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट, कहीं भी, मतलब कि राइट में या लेफ्ट में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर नोट कर लें एक बार, क्वेश्चंस में यहाँ गिवन है, देखो +1 माइक्रोकुलाम से कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मान लो कि इससे हम ये मान लेते हैं कि स्मॉल x डिस्टेंस पे पॉइंट P यहाँ मान लो, क्या मान ले, P मान लो। यहाँ पे क्यों यहाँ माने, +4 की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है वो ज्यादा होता है, इसलिए +1 माइक्रोकुलाम से करीब मानेंगे हम और इससे दूर मानेंगे हम लोग। तो अब ये बताओ कि 30 सेंटीमीटर ये है और ये x मानेंगे, तो बाकी जो डिस्टेंस होगा कितना, 30 - x होगा, ऐसे सेंटीमीटर दोनों होगा। लेकिन चाहो तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, और नहीं भी बदलेंगे तो काम यहाँ पे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियो में क्वेश्चन पूछा है और रेशियो को हम चेंज नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो बोला है, इज जीरो। तो जीरो कब होता है, जब दोनों का इक्वल और अपोजिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि तब इसका मतलब ये होगा कि जब इक्वल और अपोजिट होगा तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। तो E1 क्या होता है, तो +1 माइक्रोकुलाम चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रो को बदल लो कुलाम में, तब 10⁻⁶ कुलाम, कुलाम लिखते नहीं है, बस हो गया। और डिस्टेंस क्या लिखेंगे, x² जो हमसे पूछा है, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस सब में लिखना है ऐसे। 10 की पावर 4 है तो 4 × 10⁻⁶ अपान में डिस्टेंस क्या होगा, 30 - x का होल स्क्वायर यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, कैंसिल, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो गया, तो अब बचेगा 1/x का स्क्वायर बचेगा और यहाँ हो जाएगा 4/30 - x का होल स्क्वायर। ऐसे यदि स्क्वायर हटाएंगे, सारे स्क्वायर वैल्यू हटा दो तो क्या होगा, स्क्वायर रूट निकाल लो, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, x² का x होगा, तो 2 का 4 जो है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल होगा तो 30 - x बच जाएगा, देख लो, ठीक है। ये स्क्वायर हट गया, ये स्क्वायर रूट 4 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर हट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 - x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, -x इधर आएगा तो +x होगा, तो ऐड कर लो, तो 2x + x कितना हो गया, 3x, और 3 से 30 क्या हो, 10 बार में कैंसिल, तो x को कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यही क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, और बोला इसमें कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 ऑफ 10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम रिस्पेक्टिवली
आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी शोन इन फिगर। तो यहाँ बोला है कि जो इसके सभी साइड जो है ना वो 0.1 दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जिनकी सारे साइड क्या इक्वल है, तो एंगल कितना होगा 60 होगा। हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। हमें पूछा है पहले ए पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर बी पर, फिर सी पर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं ना इसको और लिखेंगे एट पॉइंट ई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज, चार्जेस कितना है 2, तो इतना तो कंफर्म है कि हमको रिजल्टेंट ही फाइंड करना है जितने भी पॉइंट है वहां पर। तो पहला पॉइंट देखो, माइनस का फोर्स जो होता है अपने तरफ होता है, प्लस का जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो माइनस देखो ये चार्ज हमारा इस पॉइंट पर +10⁻⁸ कूलम है और इस पॉइंट पर -10⁻⁸ कूलम है। तो माइनस जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। अब प्लस फोर्स लगाएगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सेम सेम होगा। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या लिख दे रहे हैं रिजल्टेंट, तो उसको बार बार सॉल्व करेगा अलग अलग। तो लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। देखो एक ही दिशा में है, ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है और यहाँ पूछा है फोर्स, तो दोनों की डायरेक्शन क्या सेम होगा, तो सेम डायरेक्शन में जोड़ लेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में, Q सेम है बट अंदर क्या है इसका कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R²। चार्ज दोनों का सेम है, डिस्टेंस भी यहाँ पर सेम होगा, देखो ध्यान से डिस्टेंस भी सेम होगा, इसके कारण इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस सेम होगा, तो हम ऐड कर लेंगे। तो इसको देखो वैल्यू पुट करो तो यहाँ एक और एक 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R²। एक चीज R को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद तो E के जो वैल्यू आएगा वो होगा 2 इंटू, देखो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q चार्ज दिया है 10⁻⁻8, डिस्टेंस दिया है R² 0.05 का स्क्वायर, ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 इंटू 10⁻+9 -8, 10 बचेगा, एक बचेगा, इसको लिख दो 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ऐसे लिखना सही रहेगा हम लोग को, ठीक है ऐसे। तो क्या बनेगा ये, तो 2 इंटू 9 2 18 हो गया यहाँ पे, इंटू 10 अपान में 5 के स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4, 5 2 10, 5 5 25, तो 18 2 36 अपान में 5 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 होगा, 5 से कट गया कितनी बार में, तो देखो तो ये हो जाएगा 5 1 5 6 5 7 जा और 5 2 जा 4, इतना आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज, ठीक है सही है, 7.2 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम पर, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये देख लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो
पॉइंट ए पर हो गया। अब पॉइंट बी फाइंड करते हैं हम लोग। अब फाइंड करना है एट पॉइंट बी। देखो अब यहां पर लिखेंगे इसको ध्यान दो यहां पर ये +10⁻⁸ कूलाम का चार्ज है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन होगा इसका, तो इसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो इस पॉइंट बी पर निकालेंगे, प्लस का हमेशा फोर्स बाहर की तरफ होता है, माइनस चार्ज हमेशा अंदर की तरफ हो सका था अपने तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज है, अलग अलग लिखेंगे। इस चार्ज के कारण पॉइंट जो पॉइंट बी है यहाँ पर निकालेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो डिस्टेंस होगा इसका 0.05 लेंगे, नहीं इतना दिया हुआ है फिगर में, हम बनाना भूल गए हैं, इतना दिया हुआ है इसका। ठीक है, इतना दिया हुआ है। बी पॉइंट जो है वो +10⁻⁸ कूलम से 0.05 मीटर का डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो लिखेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पर लिखेंगे एक बार प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, प्लस के कारण क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू को है 10⁻⁸ अपॉन में डिस्टेंस क्या है 0.05 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो E प्लस की जो वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ लिखेंगे, इंटू 10⁻⁸ अपॉन में सेम चीज लिखेंगे 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर ऐसे। तो ये होगा 9 × 10 बचेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे कितना बचेगा 25, 10⁻2 2 जा 4 -4 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। ठीक है, यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे इसको ऐसे। E प्लस इक्वल टू 9 2 जा 18 × 10⁴ अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा E प्लस की वैल्यू हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 18 13 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इतना हो गया, प्लस के लिए भी हुआ है। अब लिखेंगे E माइनस में क्या होगा, तो प्लस का ये आ गया। ठीक है, प्लस का E माइनस से क्या लिखेंगे, तो E माइनस का लिखेंगे माइनस चार्ज कारण, तो 1/4 पाई 10⁻⁸ अपॉन में, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 5 5 5 3 बार है, तो 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो सेम 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। कर तो नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम आगे लिख लेते हैं, ये तो कट जाएगा पूरा। देखिए यहाँ पे, यहाँ नोट कर लेते हैं। तो E माइनस इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 अपॉन में 15 के स्क्वायर, 15 × 15 दो बार लिख देते हैं, और 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4, 5 से कट गया, 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा, इतना हो गया। तो ये बचेगा 2 × 10⁻4 अपॉन में 5। इसको हम रहना, तो इसको डिवाइड कर लो आप, तो 2 का डिवाइड करेगा 0.5 हो जाए 20 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, इतना आ गया।
अब लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। तो इसको इरेज कर रहे हैं, इधर इधर जो ऐड कर लेते हैं पहला ई प्लस का, हाँ तो ये हो जाएगा इक्वल टू ई, अच्छा नजदीक कौन है इसके, प्लस वाला, तो ये बड़ा होगा, तो ये लिखेंगे हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, यानी ये छोटा वैल्यू है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे इसको, या यहाँ पे इसको ना हो तो यहाँ लिख देते हैं माइनस की वैल्यू 0.4 10 के पावर 4, पावर इक्वल रहेगा तो ही तो हम प्लस माइनस करेंगे, इसीलिए हम चाहते तो इसको हम 4 ले सकते हैं 10 के पावर 3, लेकिन 4 को और 3 पावर 3 और पावर 4 ऐड नहीं होगा, इसलिए हम पावर को सेम रखे हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 4 माइनस 0.4 इंटू 10 के पावर 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, इतना बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, सी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करते हैं। देखो यहां पर अब ये तो हो गया हमारा, ये काम खत्म इसका हो गया, अब बहुत इसका रोल नहीं है, इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है, अब बना दे रहे हैं यहाँ पे 0.05 मीटर है, ठीक है, ऐसे दिया था। अब हमको फाइंड करना है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपने तरफ होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये क्या होगा, अपने तरफ होगा, माइनस का बाहर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है। अब इनका इनके बीच का जो है ये एंगल नहीं पता है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अब ये हमारा इसका, आप इसको E1 मान सकते हो, इसको E2 मान सकते हो आप, ठीक है, या इसको प्लस मान सकते हो, इसको माइनस के कारण मान सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर दोनों का जो डिस्टेंस ये होगा और दोनों का एंगल होगा कितना होगा, तो हम लोग क्लास 7th पढ़े थे कि एक एक्सटीरियर एंगल, सी यहाँ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, सी को हम यहाँ बना दे रहे हैं। एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 60 कितना हो गया 120, तो ये एंगल कितना हो गया 120। तो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, या इलेक्ट्रिक वो ना करके हम बोल सकते हैं वेक्टर, दो वेक्टर किसी एंगल पे हो तो इसका रिजल्टेंट का फार्मूला होता है R इक्वल टू रूट में हम लोग पढ़े थे ऐसे, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये क्लास 11 में था, ट्रायंगल रूल पे हम बताए थे इसको, ठीक है, तो ट्रायंगल का रूल है, यहाँ पर इसी पर लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले निकाल लेंगे हम E1 E2 कितना होगा, तो E प्लस निकालेंगे, E प्लस कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू की वैल्यू हम लेते हैं किसको, किसी को मान सकते हैं 10 के पावर, दोनों तो सेम ही है, अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, चाहे प्लस से हो चाहे माइनस से हो, 0.1 दोनों में है, 0.1 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -8 अपान में 0.01 के स्क्वायर हो जाएगा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो E प्लस की जो वैल्यू होगा 10 के पावर 9 से 10 के पावर -8 कैंसिल होगा तो एक पावर बचेगा, तो ये 10 बचेगा, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल कितना बचेगा, तो ये होगा 9 इंटू 10 के पावर 3 बचेगा न्यूटन पर कूलम। दूसरा अब लिखेंगे E माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो यही सेम आएगा, तो सिमिलरली क्या होगा 9 इंटू 10 के पावर क्या होगा, ये 3 होगा,
न्यूटन पर कूलम, ये होगा सिमिलरली होगा, ठीक है ना, सिमिलरली होगा, ऐसे लिख देना इसको। अब लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, यहां लिखना भी होता है, थोड़ा इधर है, एट पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो फार्मूला इसका होगा E इक्वल टू रूट में, अब पहला दूसरा जो भी दिया है इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा E1, यानी इसकी वैल्यू दिया है 9 इंटू 10 के पावर 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 के पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 3, क्या है 3, 9 है, 9 है, तो 9 इंटू 10 के पावर 3 इंटू, इसको लिखे 9 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। ऐसे कितना हो गया, कोई समस्या इसकी तो है नहीं। और cos थीटा मतलब cos 120, देखिए तो बाहर तो नहीं यार, इसमें तो कितना है इसमें, ठीक है दिख रहा है, cos 120, तो cos 120 की वैल्यू कितना होता है, देखो सॉल्व करने का तरीका, cos 90 प्लस 30 माइनस sin 30 माइनस 1/2, यही आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ लेंगे, 1 और 1 2, तो 2 इंटू क्या रहने दो, ऐसे लिख दो आप, 9 इंटू 10 के पावर 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 के पावर 3 का स्क्वायर, cos 120 को माइनस 1/2, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 के पावर 3 का स्क्वायर, आई हो जाएगा 1/2, देखो cos 120 को माइनस माइनस आगे मल्टीप्लाई किए, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, तो ये सॉरी माइनस मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ध्यान से देखो इसमें ये वाला पार्ट से एक पार्ट क्या हुआ, कैंसिल बच जाएगा, तो बचेगा क्या इसमें, तो ये होगा 9 इंटू 10 के पावर 3 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 9 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन पर मीटर कूलम, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।